हेलो, नमस्कार, प्रणाम सभी आप लोग सभी लोगों को। मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और आज मैं आप लोगों को यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश का आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। और इससे मान के चलिए आपकी 2 से 3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट समझ लेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं एकदम आसान तरीके से समझाऊँ। और मैंने ये जो नोट्स है इसको भी मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग को चाहेगा तो मैं उसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें मेंशन्ड है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है यूपी टेट में। सो चलिए आगे देखते हैं अब। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो होता है व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहला समझने का चीज़ तो यही होता है कि सेंटेंस होता है क्या है। तो इसमें मेंशन्ड है द स्ट्रक्चरल बेस ऑफ ऑल रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग हाउ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स डिफाइंस अ थॉट। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो जो सेंटेंस होता है कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस, एक सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, जिसमें एस आपका डिनोट कर रहा है सब्जेक्ट को, पी डिनोट कर रहा है प्रेडिकेट को। तो सीधे सीधे कोई आपसे पूछे सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो एकदम एग्जैक्ट सिंपल डिफिनेशन बताइए। इसमें भी डिफिनेशन एकदम सही लिखा हुआ है कि द स्ट्रक्चरल बेस ऑफ ऑल रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग हाउ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स डिफाइन अ थॉट। देखिए इसमें भी बात कही वही गई है कि कैसे सब्जेक्ट्स और आपके प्रेडिकेट किसी भी थॉट को डिफाइन करते हैं। वो कौन बताता है, आपका सेंटेंस बताता है। देखिए सेंटेंस बताता है, ठीक है। तो अब थोड़ा आप लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। देखिए आ गया द कोर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस सिलेबस में भी मेंशन, अगर आपने यूपी टेट का सिलेबस देखा होगा डाउनलोड करके, तो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग से मेंशन है। तो ये तो बिल्कुल पढ़ के जाइए। कभी कभी इसी से एक क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि सब्जेक्ट इसमें सेंटेंस में क्या है, प्रेडिकेट इस सेंटेंस में क्या है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, द एंटिटी दैट परफॉर्म्स द प्राइमरी एक्शन और अबाउट विच समथिंग इज डिक्लेयर्ड, इट इज़ द स्टार ऑफ द सेंटेंस। ये क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। जैसे होता है ना कि राम, श्याम, नाम किसी का नाम, या फिर राम के लिए अगर आप कभी यूज़ कर लें ही, ठीक, ये प्रोनाउन हो गया ही। और वही अगर आप नाम यूज़ कर रहे हैं तो नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मेंशन्ड है द एंटिटी, उसका मतलब यही होता है कि आप नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। दैट परफॉर्म्स द प्राइमरी एक्शन, जो कि प्राइमरी एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि हो रहा है कि राम रीड्स एन इंग्लिश ग्रामर बुक, तो कौन इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है। तो रोहन इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और अबाउट विच समथिंग इज, मतलब या इसमें ये भी लिखा है कि किसी के बारे में जो कुछ घोषणा कर दी जा रही है, डिक्लेरेशन दिया जा रहा है। इट इज़ द स्टार ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि मेन जैसे होता है ना कि किसके बारे में बात हो रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं 4 लोग ग्रुप बना के किसी एक बार इंसान के बारे में बात करते हैं, तो वो इंसान उस डिस्कशन का स्टार हो गया। तो उसी तरह से सब्जेक्ट भी होता है आपका, कि इसमें जिसके बारे में आप बातें करते हैं, जो काम को कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रेडिकेट के बारे में कि आपका प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग अ फाइनाइट वर्ब दैट डिक्लेयर समथिंग एक्सप्लिसिट अबाउट द सब्जेक्ट्स एक्शंस और स्टेटस, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचा वो प्रेडिकेट। आसान भाषा में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा। सब्जेक्ट आपने चुन लिया रोहन, जो बचा वो प्रेडिकेट में आता है। तो ठीक है, अब अगर आपको यूपी टेट में पेपर में अगर क्वेश्चन दिख जाए सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानना है, तो सीधे आप लोग बिना कन्फ्यूज़न के सब्जेक्ट पहचानिए, जो बचा वो आपका प्रेडिकेट में चला जाता है। दैट्स इट। तो हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में समझा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में समझा। अब हम समझेंगे उसके काइंड्स के बारे में, मतलब कि टाइप्स कितने होते हैं सेंटेंस के, काइंड्स बाई फंक्शन। तो पहले हम फंक्शन के तौर पर सेंटेंस के काइंड्स को समझेंगे कि फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें लिखा ना, हाउ सेंटेंसेज आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल पर्पस, कन्वर्सेशनल गोल एंड एंडिंग पंक्चुएशन, ठीक है।
तो फंक्शन के बेसिस पे आइए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं तो मेनली जो है आपका इसको 5 फंक्शनल कैटेगरीज़ में बांटा गया है। कितने कैटेगरीज़ में? 5 फंक्शनल कैटेगरीज़ में। पहला क्या है आपका असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, चौथा ऑप्टेटिव। ठीक है, देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे टाइम मतलब डेफिनेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। असर्टिव सेंटेंस क्या बताता है? स्टेट्स अ फैक्ट और ओपिनियन, सीधी बात, नो बकवास, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको 1 घंटा इसी कुछ टॉपिक को 10-15 मिनट पढ़ा के वीडियो को लंबा कर लूँ 1 घंटा। ऐसा मेरा मोटो रहता नहीं है वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो सीधे फैक्ट या ओपिनियन, जैसे आपके यूपी टेट में भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से असर्टिव सेंटेंस है कि देखिए इसमें लिखा है ना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कोई इसमें लिपा पोती ऐसा कुछ है नहीं, इसमें फैक्ट बता रहा है कि जो पृथ्वी है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये फैक्ट बताता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आस्क अ डायरेक्ट क्वेरी, मतलब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें लिखा है वेयर इज़ योर टेक्स्ट बुक, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चौथा होता है इम्परेटिव। ठीक है, इम्परेटिव में क्या होता है? एक्सप्रेसेस ऑर्डर रिक्वेस्ट, एक सेकेंड इसको मैं मिटा दूँ। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक्सप्रेसेस ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड्स एडवाइस। जैसे कहते हैं प्लीज़ शट द विंडो, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला दिया गया है। अगर कोई ऑर्डर दे कि शट द विंडो, ये भी आपका इम्परेटिव में आएगा। ठीक है, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड में क्या दिया जाता है कि शट क्या होता है ना, सिट डाउन, हैंड्स अप, तो ये सब आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। क्या किसी को एडवाइस देते हैं, ये सब आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है क्या है। अगला जो है आपका है एक्सक्लामेटरी। तो इसमें क्या है? कन्वेज रैपिड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। होता ना है कि वो हुर्रे, ऐसे जिस भी सेंटेंस में आपको ऐसे दिख जाए ये वाला मार्क, वो आपका एक्सक्लामेटरी में हुर्रे, वाओ, ये सब चीज़ में में आती हैं, आपकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आती हैं। अगला होता है आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है? ये एक्सप्रेसेस एक्सप्लिसिट विशेस, प्रेयर्स और कर्सेस। जैसे होता है ना कि मे यू विन द टॉपर, जैसे किसी के बारे में आप सोचें कि वो जीत जाए, या एक्सप्रेशन जिसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो आपका ऑप्टेटिव में आ जाता है। ठीक है, और वहीं अगर रैपिड स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जैसे कि झटके में आपने कुछ अचानक से आपने कुछ एक्सप्रेस किया, वो आपका एक्सक्लेमेटरी में आएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और जो मैंने बताया वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी आएंगी यूपी टेट की, क्योंकि अब 1 महीना बचा हुआ है। तो मैं डेली इंग्लिश का इंपॉर्टेंट इंग्लिश, और मैं कोशिश करूँगा मैथमेटिक्स भी पढ़ाने का। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मेट में मैं भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आप आते रहेंगी। थैंक यू।